नमस्कार। जिस प्रकार से कहा जाता है कि दिव्य दृष्टि खुल जाएगी 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, और जिस प्रकार से बताया जाता है कि मूलाधार चक्र जागृत होने पर इस प्रकार से शक्तियाँ मिल जाती हैं, हमने भी 1-2 वीडियोज़ में बताया हुआ है। और यह बताया जाता है कि कंठ चक्र खुलने पर इस प्रकार से आपको शुद्धियाँ प्राप्त होती हैं, इस प्रकार की आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और जिस प्रकार से हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं कि आपको यह चक्र जागृत होने से ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, वह चक्र जागृत होने पर कौन सी शक्ति प्राप्त होगी, ऐसे तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। अब लेकिन यह कोई नहीं बताता है जो जानकारी हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। वैसे अपने प्रीवियस किसी वीडियो में हमने यह जानकारी दिया हुआ है, कुंडलनी साधना से संबंधित प्लेलिस्ट में वह वीडियो ज़रूर पड़ा होगा। कोई भी चक्र जागृत होने के बाद अगर एक छोटा सा हम उदाहरण ले लें तो ये समझना आसान हो जाएगा कि अगर लोगों का कहना होता है कि कंठ चक्र जागृत हो जाए तो, या कंठ चक्र जब खुलता है तो कई प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां साधक को प्राप्त होती हैं। तो यह तो पूर्णतः सत्य है, और पैमाना भी यही है कि कंठ चक्र जागृत होने से साधकों को कई प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन किसको प्राप्त होती हैं? क्या सभी साधकों को प्राप्त होती हैं, या उसमें कुछ विशेषता होती है, या उसका भी कोई पैमाना होता है? तो हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। कंठ चक्र खुलने पे जो शक्तियाँ और सिद्धियाँ मिलने की बात लोग बताते हैं, कहते हैं, बात तो सही होती है, लेकिन कॉपी पेस्ट वाली बातों में और जो वास्तविक अनुभव असलियत होती है उसमें बड़ा अंतर होता है। वास्तविकता उसमें यह है कि यह योग्यता सभी साधकों को प्राप्त नहीं होती है। कुछ लोगों की कंठ चक्र खुलने से पहले ही दिव्य दृष्टि कार्य करना प्रारंभ कर देती है, और कुछ लोगों की कंठ चक्र खुलने के बाद भी दिव्य दृष्टि उतना परफेक्ट तरीके से कार्य नहीं करती है जितना परफेक्ट तरीके से दिव्य दृष्टि को कार्य करना चाहिए। कंठ चक्र खुलने के बाद जो सिद्धियां साधकों को प्राप्त होते हैं, जो शक्तियां साधकों को प्राप्त होती हैं, वह शक्तियां और सिद्धियां सभी को प्राप्त नहीं होती हैं। कंठ चक्र खुलने के बाद कुछ विशेषता साधकों में अवश्य आ जाती है, लेकिन जो शक्तियां और सिद्धियों के विषय में हम जानते हैं, वह शक्तियां और सिद्धियां सभी को प्राप्त नहीं होती। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे चित्त पर स्थित संस्कार। हम पिछले कई जन्मों से जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त होते आए हैं, और हर जन्मों में हमने कुछ न कुछ कर्म किया है। जो साधक, ये सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ किसे प्राप्त होती हैं? जो साधक अपने पूर्व के कई जन्मों से लगातार साधक होते आए हैं, साधना करते आए हैं, योग करते आए हैं, योग का कठोर अभ्यास करते आए हैं, ऐसे साधकों को, ऐसे योगियों को इस प्रकार की सभी सिद्धियाँ और सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर कोई चाहे कि नहीं, वो सिर्फ अगर इस जन्म में साधना कर रहा है और गुरु की कृपा से सभी संयम का पालन करते हुए अगर उसका कंठ चक्र खुल जाता है, तो ये सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ उस साधक को प्राप्त नहीं होती हैं। यही कड़वा सत्य है।
यही प्रकृति का विधान है। क्योंकि आपके चित्त पर स्थित जो संस्कार हैं उनमें निर्मलता नहीं होती है, उनमें इतनी स्वच्छता नहीं होती है, और उसमें जो मलिनता का पैमाना है वो इतना स्वच्छ नहीं होता है कि आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें। जो लोग, यह जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि जो लोग सभी साधकों को कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारा 21 दिन में, 6 महीने में, 3 महीने में, 41 दिन में कंठ चक्र खुलवा दूंगा, देव दृष्टि तुम्हारी कार्य करने लगेगी, उन सभी साधकों को मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप अपना पैसा, अपना समय और अपनी ऊर्जा गलत रास्ते पर इन्वेस्ट न करें, बर्बाद न करें। सभी को प्राप्त होना संभव नहीं होता है। सभी शक्तियाँ, जो सभी चक्रों की विशेषताएं हैं, सभी चक्रों पे जो अलग अलग शक्तियाँ विद्यमान हैं, जो सभी को प्राप्त होती हैं, मतलब जो सभी को प्राप्त होने के लिए कही जाती हैं, वह सभी सिद्धियाँ और सभी शक्तियाँ प्राप्त जरूर होती हैं, लेकिन उसका प्रकृति का विधान उसके अंतर्गत बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप ये समझ सकते हैं कि यह सभी शक्तियाँ और सिद्धियाँ साधक को प्राप्त जरूर होती हैं, लेकिन सभी साधकों को प्राप्त नहीं होती हैं। यह ऐसे ही साधकों को प्राप्त होती हैं जो पूर्व के कई जन्मों से योगी होते आए हैं, योग का कठोर अभ्यास करते आए हैं और एक उच्च अवस्था को प्राप्त करते आए हैं। ऐसे साधकों को, ऐसे योगियों को यह सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और उन्हें ही लाभ मिलता है, सभी को नहीं प्राप्त होता। इसलिए किसी लालचवश आप ना कोई गलत प्रयोग करें और ना ही ऐसे किसी मार्गदर्शक या गुरु के पास जाएं जो इस प्रकार के दावे करता है। प्रकृति के नियमों को समझें, और ऐसा अगर किसी ने देखा भी होगा, नहीं तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया भी है कि अपने स्वयं से अगर कंठ चक्र कोई साधक खोल लेता है उसमें, और गुरु अगर उसके कंठ चक्र को खोल देता है, वैसे तो ऐसे गुरु आज के समय मिलते ही नहीं हैं जो कि कंठ चक्र को खोलने की सामर्थ्य रखते हो, लेकिन अगर खोल देते हैं तो जो सिद्धियाँ और शक्तियाँ या जो लाभ साधक स्वयं से कंठ चक्र खोल के प्राप्त कर लेता है, वो सिद्धियाँ, शक्तियाँ और लाभ गुरु के द्वारा खोल